इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में सॉलिड स्टेट, उसमें जनरल इंट्रोडक्शन था और टाइप ऑफ सॉलिड थे, जिसमें हमने कहा था एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमरफस सॉलिड था। उसके बाद हमने आपको बताए थे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड थे वो 4 टाइप के थे: आयनिक सॉलिड, मेटलिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड एंड मोलिकुलर सॉलिड। 4 टाइप के सॉलिड हो गए थे। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। तो बच्चों, हमने कहा था जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी हम डिस्कस करेंगे, तो उसी में आता है क्रिस्टल लैटिस। तो होता है क्या क्रिस्टल लैटिस? द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ ए क्रिस्टल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। क्या कहा मैंने? द रेगुलर अरेंजमेंट of constant particles in 3D space, constant particles in crystal in 3-dimensional space, in 3D space। इसको क्या कहेंगे बच्चों हम? क्रिस्टल लैटिस। की जो हमने कहा था रेगुलर अरेंजमेंट होता है कांस्टेंट पार्टिकल, जो उसके अवयवी कण होते हैं उनकी बार बार जब पुनरावृत्ति होती है, तो बार बार पुनरावृत्ति करने के बाद वो एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होगा? जब बार बार रिपीट होगा तो एक लार्ज स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है बच्चों? इस तरीके से आपके पास स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इजी वे में थोड़ा उसको समझें कैसे अटैच होंगे कांस्टेंट पार्टिकल्स। हमने क्या कर रखा? एक रो बना रखी अभी। अब सेकंड रो में जब कांस्टेंट पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे तो किस तरीके से करना वो सीखना है आपने। इन दोनों के बीच में आएगी सेकंड रो, यहां पर अटैच करना, नेक्स्ट यहां पर आएगा बच्चों, और इसके बाद यहां पर, और नेक्स्ट यहां पर। अब इसके बाद जो थर्ड रो आएगी वो ठीक फर्स्ट रो के नीचे आएगी, इसके नीचे जस्ट यहां पर, एक यहां पर, दूसरा यहां पर, नेक्स्ट यहां पर और यहां पर। क्योंकि हमने क्या कहा था नेक्स्ट वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होता है इनका रेगुलर अरेंजमेंट चलता है, और ये इसी रेगुलर अरेंजमेंट के हम उसमें बात करते हैं, जो इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम क्या करेंगे? जो कंप्लीट लैटिस बनेगा वो किस टाइप से बनेगा? हमने करना क्या बच्चों? इस टाइप से लेयर मिलानी आपस में, और नेक्स्ट लेयर जो होगी, ये लेयर कहां से बनेगी? यहां से बनेगी हमारी, इस टाइप से। अब हमने करना क्या है? इन लेयर को आपस में ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट किस टाइप से करेंगे हम? इस टाइप से, इस टाइप से, इससे, और नेक्स्ट इससे। ये आपका एक क्यूबिक बन गया बच्चों। अब क्या करना हमने? बार बार ये रिपीट होती रहेगी। नेक्स्ट लेयर यदि हम बनाते हैं तो किस टाइप से बनना था? इस टाइप से बनेगा बच्चों, और नेक्स्ट लेयर आपकी इधर से आएगी, और इनको हमने क्या करना है? ज्वाइंट करना है आपस में। इस टाइप से इजी वे में आप एक क्यूबिक का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। और इनको क्या करेंगे? आपस में अटैच कर दो, एक कंप्लीट लैटिस आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से तो एक लैटिस बन गया, जिसको हम कहते थे स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। अब बच्चों, क्रिस्टल लैटिस में हम क्या करते हैं? जो उसके अभी अभी कण, जिनको कांस्टेंट पार्टिकल्स कहते हैं, वो कहां पे प्रेजेंस होते हैं उसके, जो हम डॉटेड लाइन इस तरीके से पॉइंट दिखा रहे हैं। तो इन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। एक वर्ड मैंने यहां पर यूज किया, लैटिस पॉइंट, और यही पॉइंट हमें आगे काम आएगा, और लैटिस साइट। तो इसमें क्या कहेंगे हम? द पोजिशन ऑक्यूपाइड बाय द कांस्टेंट पार्टिकल्स इज नोन एज लैटिस पॉइंट। मैंने क्या कहा कि किसी अवयवी कण की वह व्यवस्था जहां पर वो पाया जाता है उसको उसकी लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहते हैं, जिसको हम जालक बिंदु कहते हैं। क्या कहा मैंने? इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या कहा मैंने? जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट। इस लैटिस पॉइंट पे क्या होगा बच्चों? ये पाया जाएगा हमारा, ठीक है। तो एक तो काम है इसमें क्रिस्टल लैटिस, जिसको हम क्रिस्टल लैटिस है स्पेस लैटिस कहते हैं। मैंने क्या कहा? द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ
constant particles in a crystal in three-dimensional space is known as crystal lattice. किसी क्रिस्टल की त्रिविमीय स्पेस में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। और लैटिस पॉइंट में मैंने कहा कि the position which is occupied by the constant particles in a crystal lattice is known as lattice point। मतलब जालक जो क्रिस्टल बनेगा हमारा, उस क्रिस्टल में जो जहां पर जालक बिंदु पाया गया है, जहां पर हम कांस्टेंट पार्टिकल्स अवयवी कण की बात कर रहे हैं, अवयवी कण क्या हो सकता है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स, जहां पर पाए जाएंगे उस पोजीशन को क्या काम ने, लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु कहते हैं इसको। और ये बिंदु की हम आगे बात करेंगे इसमें। तो ये तो हो गया बच्चों इसमें। इसके बाद बात करते हैं हम यूनिट सेल की। तो ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इसको पिक्स के फॉर्म में यहाँ पे दिखाएंगे अभी आपको। और नेक्स्ट है यूनिट सेल। यूनिट सेल जिसको हम क्या कहते हैं, एकक कोशिका या इकाई सेल। इकाई सेल में इसको कहते हैं बच्चों। होता क्या यूनिट सेल, हम क्या कहते हैं, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ कंप्लीट स्पेस लैटिस which are repeat over and again in different direction is called unit cell। क्या बोल सकते हैं हम कि किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग, कौन सा, त्रिविमीय भाग, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है, उसे इकाई सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब यूनिट सेल होती क्या है, एक टाइप का क्यूबिक होता है। हमने कैसे फॉर्मेशन करना है इसका, जैसे वैसे तो यहाँ पे बना था, लेकिन सिंपल वे में मैं आपको यूनिट सेल बनाऊंगा यहाँ पर इस टाइप से। ये हमारी यूनिट सेल होती है बच्चों। और इस यूनिट सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ इसके कॉर्नर में प्रेजेंस होते हैं। कहां पर होते हैं, ये जो इसके कोन हैं, ये यहाँ पर इसके अवयवी कण होंगे। ये कोई आयन, मॉलिक्यूल्स और एटम हो सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा क्रिस्टल लैटिस एंड लैटिस पॉइंट। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम इसमें टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल तो मैंने कहा था कि ऐसा कोई पार्ट है क्रिस्टल लैटिस का जिसकी बार बार रिपीट करने पर हमें एक कंप्लीट लैटिस फॉर्मेशन हो जाएगा, उसे तो यूनिट सेल का। अब टाइप ऑफ यूनिट सेल की हम बात करेंगे इसमें। टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो बच्चों यूनिट सेल जो होती है जनरली टू टाइप से होती है। कौन कौन सी यूनिट सेल के टू पार्ट्स का मैंने इसमें, फर्स्ट है सिंपल यूनिट सेल या जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, साधारण इकाई कोशिका भी कहते हैं इसको। सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव इकाई कोशिका भी कहते हैं इसको यूनिट सेल। नेक्स्ट होता हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं इसको, या नॉन प्रिमिटिव सेल, केंद्रीय कोशिका भी कहते हैं इसको, केंद्रीय कोशिका। क्या कहा मैंने इसको, सेंटर्ड यूनिट सेल या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, टू टाइप की यूनिट सेल का मैंने। अब सिंपल यूनिट सेल क्या कहते हैं हम, दोज यूनिट सेल इन विच द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन कॉर्नर ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। हम क्या कहते हैं कि वह इकाई कोशिका जिसमें अवयवी कण सिर्फ उसके कोनों पर उपस्थित होते हैं। कहां पर होंगे उसके अवयवी कण, सिर्फ कोनों पर होंगे। जैसे हमने अभी यूनिट सेल बनाई थी, तो इसी टाइप से जब क्रिस्टल लैटिस बनेगा तो उसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स कहां पर प्रेजेंस होंगे, उसके सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंस होंगे। तो एक क्यूब होती है, उसमें कितने कॉर्नर होते हैं, उसमें 8 कॉर्नर मीन्स क्या होंगे, उसमें 8 अवयवी कण होंगे। अब हर किसी कण का कितने का उसमें पार्टिसिपेशन होगा, कि एक क्रिस्टल को बनाने में कितना पार्टिसिपेट कर रहा हो। अब हमने कहा ये अवयवी कण है यहाँ पर, और अब हम इसमें पार्टिसिपेशन लिखेंगे और कॉर्नर, ओनली ऑन कॉर्नर, सिर्फ कहा होंगे कॉर्नर पर। 8 कॉर्नर थे और हर एक कॉर्नर पे कितने थे बच्चों, 1। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें इसका 1/8 का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है,
पूरी यूनिट सेल बनाने में। अब किस टाइप से होता है उसको समझना है हमने। अब हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है उसको हम एक स्फीयर मानते हैं, एक बॉल है या कोई एक गोला है जो यहाँ पर इस तरीके से अटैच है। अब क्या कहा हमने, जो गोला है इस पे, इस यूनिट सेल में, इसको आप यदि थोड़ा इमेजिन करें, इस गोले में क्या होगा, इसका सिर्फ आधा ही पार्ट क्या होता है क्रिस्टल के अंदर होगा और आधा पार्ट क्या होगा बाहर होगा। मतलब ये समझे में यहाँ पर बना हुआ है, सिर्फ इस क्रिस्टल का जो हमने कहा था, थोड़ा शायद आपको सही ढंग से न दिखे हो, इस तरीके से क्या होगा, आधा गोला का है क्रिस्टल के अंदर और आधा का है बाहर। अब हम क्या करें, इस पे, इस पॉइंट पे यदि मैं यहीं पे लाइन ड्रॉ करूं, एक लाइन इधर जा रही थी, एक इधर, एक नीचे आ रही थी, ठीक है। तो हाफ गोला तो बाहर चले गया, आधा का है इसके अंदर है। अब हम इस पॉइंट पे देखें तो क्या करेंगे बच्चों, हमें दिखेगा इधर इधर इधर, 4 डायरेक्शन में होगा। अब क्या होगा, इसका 1/4 पार्ट किसी पर्टिकुलर एरिया पे आएगा, 1/4 भाग क्या होगा इस गोले का यहां पर आएगा, जो एक फेज में आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, आधे गोले का जब 1/4 आ रहा तो पूरे गोले का कितना होगा, 1/8 होगा ना। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 8 × 1/8 मीन्स 1। मतलब पूरे गोले में कितना अवयवी कण होता है, सिर्फ एक अवयवी कण होता है, किसमें, सिंपल यूनिट सेल में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अब बात करते हैं हम सेंटर यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में। इसमें हमने क्या कहा कि दोज यूनिट सेल इन विच द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड ओनली ऑन सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। मतलब वे केंद्रीय कोशिका जिसमें अवयवी कण कहाँ होगा, कॉर्नर में तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसके अन्य स्थानों पर भी पाया जाएगा। वो कहाँ होगा, उसके बॉडी में हो सकता है या फिर उसके फेस में हो सकता है। अब इसी के बेसिस में बच्चों जो एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है 3 टाइप से होती है। फर्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित इकाई कोशिका हम इसे कहते हैं बच्चों हिंदी में। तो फलक केंद्रित इकाई सेल क्या हो गई, वही इकाई कोशिका जिसमें अवयवी कण उसके कोने के साथ साथ, कॉर्नर में तो प्रेजेंस होंगे ही, उसके साथ साथ उसके फेस में भी प्रेजेंस होंगे, फलक में भी प्रेजेंस होंगे, फलक में। अब फलक में कैसे प्रेजेंस होंगे बच्चों, ये तो 8 कॉर्नर है इसके, हर कॉर्नर में क्या है इसका एक एक अवयवी कण है। अब क्या बचे, फेस। एक क्यूब होता है, जैसे हमारा एक रूम है, रूम में कितने फलक होंगे, 4, तो इसकी वॉल हो गई, और डाउन में और अप में, मतलब टोटल 6 फेस है। अब 6, हर फेस में क्या होगा, एक अवयवी कण इसका पाया जाएगा। तो हमने कहा इसमें भी होगा, इसमें भी, और इसके अप साइड में भी। अब क्या होगा, 2 फेस होगी, जैसे एक मेरे सामने वाली वॉल और एक मेरे बैक साइड वाली वॉल। तो इसमें क्या होगा, अवयवी कण एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इस तरीके से टोटल कितने कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, इसमें 6 फेज में होंगे। एट कॉर्नर कितने थे, 1 है ना। तो हमने कहा एट कॉर्नर इसमें होगा 8 × 1/8 = 1 एंड विथ इन दी फेस, ऑन दी फेस से बोल सकते हैं आप इसको। फेस में कितने होंगे बच्चे, फेस कितने हैं इसके, 6 फेस है ना। अब इसमें कितना का कंट्रीब्यूशन होता है वो हमें देखना है। हम कहते हैं इसमें 1/2 का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन होता कैसे है वो हमें समझना है। हर फेस के हम पर्टिकुलर एक फेस में देखें, यदि हम इस फेस की इमेजिन करें, यहाँ पर इस तरीके से हम पे एक फेस बनाया है, और इस फेस में क्या है, गोला है जिसको अवयवी कण कह रहे हैं। इसका क्या होगा, आधा भाग तो अंदर होगा और आधा क्या होगा, बाहर होगा, सेम इसी केस में। लेकिन वहां 1/8 का था, और यहाँ जो आधा गोल होगा, ये स्पेयर का होगा, यदि अंदर होगा आधा, तो मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन कितने कर रहा है, 1/2 का कर रहा है। तो इसमें जो ये निकलेगा, इसका कितना होगा, 3। तो टोटल कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें 4 है ना। तो ये कितना फेस सेंटर यूनिट सेल था। इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, जिसको हम कहते हैं अंतः केंद्रित इकाई कोशिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है बच्चों, दोज यूनिट सेल इन विच द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड बॉडी ऑफ द यूनिट सेल, जिसमें
उसकी अवयवी कण कॉर्नर में तो प्रेजेंस होंगे, उस सब में है, तभी एक हमने क्यूब का फॉर्मेशन किया था। और एक कहाँ होगा, उसका बॉडी में होगा। बॉडी में होगा तो कहां पर होगा, इस तरीके से बॉडी में होगा, ठीक है। अब बॉडी में तो मतलब क्या है, एक क्यूब है, एक कमरा है, इसके बीच में आप एक बॉल रख दें तो कहाँ है, उसके पूरा अंदर समाया हुआ है ना उसके अंदर, मतलब इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, वो 1 का होगा। तो कॉर्नर पे कितने का था, 1 का था, 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1, और बॉडी में कितने का होगा बच्चों, 1 का। तो टोटल कितने कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ इसका, 2 का। तो 2 कांस्टेंट पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। लास्ट वन इज कौन सी बची है इसमें, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। अब आता तीसरा हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको बोलते किनारा केंद्रित कोशिका। अब एंड सेंटर्ड की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो यूनिट सेल तो हमारा इस टाइप से होता है, और इसकी यूनिट सेल में जो किनारा केंद्रित, हमने क्या कहा, when the constant particles is present at corner and two opposite face of unit cell। यूनिट सेल ये किन्हीं भी 2 विपरीत अलगों में पाए जाएंगे अवयवी कण। अब 2 कोई भी अपोजिट फेस आप लें, या तो हम इन फेस को लें तो अपोजिट इस तरीके से, अप डाउन वाले कोई भी 2 फेस आप ले सकते हैं। तो इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज होंगे। तो अब इसमें क्या होगा बच्चों, 2 फेस है ना, तो कॉर्नर में कितने का कंट्रीब्यूशन था इसका, जो हम आगे से पढ़ रहे हैं इसमें 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1, एंड विद इन दी फेस में क्या होगा इसका, 2 अपोजिट फेस में फेस कितने बचे, 2 फेस है, और प्रत्येक फेस का कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1/2 का। इट मीन्स दैट कितना आएगा इसमें टोटल, 2, क्योंकि एक यहां से है और एक नीचे का है। वो टोटल कंट्रीब्यूशन कितने पार्टिकल्स होंगे उसमें, 2। टोटल कहां से होंगे, एक तो कॉर्नर वाला और एक यहां से आएगा हमारा। तो इस तरीके से हमारी 4 टाइप की यूनिट सेल थी जनरली, सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल और एंड सेंटर यूनिट सेल। तो ये आपकी 4 टाइप की यूनिट सेल थी।